हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम गणित में पढ़ने वाले हैं समानुपात के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात चल रहा था। अनुपात हम पढ़ चुके हैं, आज हम जानेंगे समानुपात में। तो समानुपात में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समान अनुपात है क्या। अगर आप समान अनुपात को देखेंगे तो आपको दो शब्द से मिलके दिखेगा, एक तो समान और दूसरा आपको दिखेगा अनुपात। अनुपात समान का मतलब है कि जो ऐसे अनुपात जो कि आपस में समान हो उनको क्या कहते हैं हम, समानुपात है। अनुपात कैसे ए अनुपात बी, इसको क्या कहता है, अनुपात कहता। माना दूसरा हमारे पास अनुपात है सी अनुपात डी। अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो इसको हम कहते हैं समानुपात। समानुपात के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हम इस तरह का सिंबल कहते हैं। अनुपात के लिए हमने करा था इस तरह का, और इसी को हम डबल कर दे तो ये हो जाता है हमारा समानुपात का चिन्ह। यानी कि हमें अगर चार राशियों को समानुपात बताना होगा तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब ये है कि जो ये ए अनुपात बी है ये आपका बराबर है सी अनुपात डी के। तो ये हो गया आपका समानुपात। समानुपात होता क्या है, ठीक है। अब समानुपात की बात करें तो मैंने बोला है कि इसमें चार राशियाँ होती हैं, ए अनुपात बी समान अनुपात, इसको दोबारा से बता देती हूँ। अनुपात में बोला क्या था मैंने कि अनुपात में क्या होती है, बराबर होती है राशि। तो इसमें हो गया माना ए अनुपात बी है आपका समान अनुपात सी अनुपात डी है। आपको चार राशियां दिख रही हैं, तो इन चार राशियों में जो ये बाहर वाली राशि है इनको बोला जाता है आपका बाह्य राशि, ठीक है। इनको बाह्य राशि कहा जाता है। इस वाले को आपका कहा जाता है मध्य राशि। क्यों बता रही हूँ, इसको लेके कॉन्सेप्ट बनता है, तो इसलिए मैं पहले पद का नाम बता दे रही हूँ। समानुपात में क्या होता है कि जो ये बाह्य राशि होते हैं ये इनका गुणनफल जो है आपके ये आंतरिक जो राशि है या मध्य राशि है इनके बराबर होता है। यानी कि आपका क्या होगा ए इंटू डी अगर हम कर लेते हैं, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है आपका बी इंटू सी के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका समानुपात कहते हैं। अगर हमें किन्हीं चार राशियों को ये डिसाइड करना है कि वो चारों राशि आपस में समानुपात हैं या नहीं है, तो हम इस मेथड से करते हैं। उनके बाह्य पद का गुणन कैसे करेंगे, बाह्य पद का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होता है हमेशा मध्य पद के गुणनफल के। ये आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं वहाँ पे बताऊंगी कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं। ये कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीन राशियों में से चार राशियों में से कोई तीन राशि दे दी, एक पद को पूछ ले कि चौथे पद क्या होगा या तीसरा पद क्या होगा, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया आपका किसका, समान अनुपात का। इसके अलावा जो है आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं वितान अनुपात। समान अनुपात के साथ ही आप देखोगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वितान अनुपात। क्या, वितानुपात। वितानुपात क्या है, वितानुपात जो है आपका एक प्रकार क्या है आपका समान अनुपात ही है, या समान अनुपात का क्या है, ये एक क्या है, एक रूप है, या समान अनुपात का ही एक प्रकार है। कैसे, वितान अनुपात में, समान अनुपात में क्या होता है आपका ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, यही होता है। वितान अनुपात में क्या होता है कि जो ये मध्य पद हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई राशि ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात सी या डी कुछ भी है, तो इस तरह की राशि को हम क्या कहेंगे, वितान अनुपात कहेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है, मध्य पद में दोनों अलग अलग राशि हैं, यहाँ पे मध्य पद में दोनों सेम राशि है। अगर माना कोई राशि 3 अनुपात 2 अनुपात कितना हो सकता है समानुपात करने के लिए, समान अनुपात तूने 12 और 3 3 3 4 अनुपात 4, ये आपकी समानुपात होगी। तो ये राशि क्या होगी आपकी समानुपात होगी। क्यों, क्योंकि अगर इनके बाह्य पद देखें 3 × 4 कर दें तो कितना हो गया, 4 3 12 हो जाएगा। और इनके मध्य पद देख लें 2 × 6 6 दूने कितना हो जाएगा, 12, दोनों बराबर, यानी कि बाह्य पद और मध्य पद बराबर हैं। तो ये क्या है, ये आपका समानुपात, ये राशि क्या होगा, समानुपात होगी। लेकिन वहीं अगर ये राशि कुछ इस तरह से हो जाती है, माना हमारे पास कोई राशि है इस तरह की है 2 अनुपात 4 समानुपात
4:8। तो ये क्या हो जाए आपका वित्तानुपात हो जाएगा। क्यों? एक तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि दोनों मध्य पद क्या है आपस में बराबर है, लेकिन मैंने बोला था वित्तानुपात क्या होगा, एक प्रकार का समानुपात है, मतलब ये समानुपात के गुण भी इसमें होने चाहिए। मतलब क्या होगा, इसका बाह्य पद का जो गुणनफल हो गया 8 दूने 16, वो क्या होगा, इसका मध्य पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो बाह्य पद का गुणनफल आप देख रहे हैं मध्य पद के गुणनफल के बराबर है, मतलब ये क्या समानुपात है। और इसमें क्या है, आपके मध्य पद दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों सेम राशियां हैं, तो तब क्या हो गया, ये वित्तानुपात हो गया। तो समझ आ गया, मतलब वित्तानुपात क्या है, समानुपाती है। डिफरेंस इतना है कि उसके मध्य पद दोनों बराबर होंगे, बाकी समानुपात के सारे गुण उसके अंदर होंगे। समानुपात के गुण मैंने आपको बता दिए। तो ये बात होगी यहाँ तक। अब हम सीधे कॉन्सेप्ट आपका बन चुका होगा, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तानुपात के बारे में भी मैंने बता दिया। इसमें है आपका पेज नंबर 53 है, जो लक्ष्मीकांत के नोट्स देख रहे होंगे, बुक में कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसमें है, पहला है 5, 9, 35 और 63 समानुपात है या नहीं, ये बताना है। राशि दे रखी है हमें 5, 9, 35 एंड 63। पूछा है ये समानुपात है या नहीं। समानुपात होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 5:9 अनुपात समानुपात 35:63, यही होगा। चूँकि हमें पता है समानुपात होने के लिए क्या होना चाहिए, जो बाह्य पद हैं उनका गुणनफल आंतरिक पदों के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे चूँकि बाह्य पद का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल। किसके बराबर, मध्य पद का गुणनफल, यही बात हो गई है ना। अब देख लेते हैं कि नहीं, बाह्य पद है हमारे पास 5 × 63 और मध्य पद है हमारे पास 35 × 9। अब इनका गुणनफल करके देखो, 5 तियाँ 15, 1 बचा, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 1 कितना हो गया 31, कितना हो गया 315, इज इक्वल टू इसका देख लो 9 पंजा 45, कितना बचा 4, 9 तियाँ 9 कम 9 9 9 27, 27 और 4 कितना हो 27, 28, 29, 30, 31, कितना हो गया 31। दोनों राशियाँ बराबर हैं। चूँकि ये दोनों राशियाँ बराबर हैं तो मतलब ये क्या है आपका समानुपात। कैसे लिखेंगे, अतः लिखेंगे आप बाह्य पद और मध्य पद का गुणनफल क्या है आपका, मध्य पद का गुणनफल बराबर है, क्या है, बराबर है। या आप लिख सकते क्योंकि, अगर आपको लैंग्वेज लिखना है, क्योंकि बाह्य पद और मध्य पद के गुणनफल बराबर है, अतः कितना है 5, 9, 35 और 63 आपस में क्या होंगे, आपस में समानुपात है। तो इस तरह से क्या करते हैं, आप अपने क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हैं, इस तरह के अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दे रखे है 8, 9, 7 और 8 समानुपात हैं या नहीं। सेम क्वेश्चन है 8, 9, 7 और 8, ये बताना है आपस में समानुपात हैं या नहीं। समानुपात होंगे तो कैसे होंगे, इस तरह के हम इसको लिख लेंगे अनुपात 8। फिर से हम वही लिखेंगे क्योंकि हमें पता है बाह्य पद क्या होता है, बाह्य पद का गुणनफल जो होगा, गुणनफल मतलब समझ रहे, गुणा करके जो आंसर आता है वो किसके बराबर होगा, मध्य पद के। मध्य पद का गुणनफल यही होता है गुणनफल, यही होता है। तो बाह्य पद हमारे पास क्या है, ये हमारे बाह्य पद हो गया और ये क्या हो गया, मध्य पद। तो हम देख लेते हैं 8 × 8 कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 7 हो जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा 64, 7 7 49, 7 8 96, 63। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि, मैं बता दें, क्योंकि बाह्य पद
और मध्य पद आपस में बराबर नहीं हैं, अतः राशि जो है 8, 9, 7, 8 आपस में क्या नहीं होंगे, समानुपात नहीं होंगे, समानुपात नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरा बोलने का तरीका थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा आराम से बोलूँ, ठीक है। अगर आपको इस रफ्तार से समझ आ रहा है तो ओके है, हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो हमारा लेक्चर जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 5, 15 ए और 105 समान अनुपात है। इसमें उसने बता दिया, आपको निकालना नहीं है कि समानुपात है या नहीं, उसने बता दिया समान अनुपात है। आपको बस ए का मान बताना है कि ए की राशि क्या होगी। हमारा है 5, 15 ए और 105। उसने बोला है 5, 15 ए और 105। क्या मैंने सही लिखा है? 105 क्या है? उसने बोला ये समान अनुपात है। ये उसने बता दिया कि आपस में समान अनुपात है। आपको बस ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि ए कितनी होगा। अब हम जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समान अनुपात में क्या होता है, इस तरह से हम लिखते हैं समान अनुपात ए अनुपात कितना हो जाएगा 105। यही समान अनुपात है। हमें पता है समान अनुपात में क्या होता है, बाह्य पद जो होता है, पद का गुणनफल क्या होता है, हम उसी एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाह्य पद का गुणनफल जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, मध्य पद का गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल यही होता है। अब हमें पता है बाह्य पद क्या है हमारे पास, ये रहे। मध्य पद क्या है, ये है। तो हमें पता है बाह्य पद क्या होंगे, 5 × 105 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 15 × ए, यही होगा। तो अब हम देख लेते हैं, इसको इंटू कर लो, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 15 ए। हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए इसके साथ क्या है, इनटू में है, तो इसके साथ किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। जो क्या होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो हम बराबर के इस साइड या उसका अगर स्थान बदलते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग है तो डिवाइड और डिवाइड है तो भाग में हो जाता है ना। तो ए के साथ 15 क्या है, गुणा में है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 200, 525/15 हो जाएगा। इसको काट के देख लो, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 45, 45 का मतलब है 7 बच्चा, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 5 = 75। कितने बार कट गया, 35 बार। ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 35, यानी जो तीसरा पद है वो कितना है आपका, 35 है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो आपको कुछ भी पूछा है समान अनुपात में, सारे आपको एक ही फॉर्मूले से निकल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा है 10, 55 और 66 का द्वितीय पद बताना है, ठीक है। 10, 55 और 66 में क्या बताना है, द्वितीय पद बताना है, यही बताना है आपको। द्वितीय अनुपाती बताना है या द्वितीय पद बताना है, एक ही बात है, ठीक है। द्वितीयानुपाती या द्वितीय अनुपात बताना है। आई होप आप समझ चुकेंगे। द्वितीय अनुपात में दूसरा पद बनाना है। मान लेते हैं, हम माना हमारे पास द्वितीय अनुपात क्या हो गया, द्वितीयानुपाती जो है वो x है। तो हमारा जो समानुपात बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 10:x समानुपात 55:66 हो जाएगा। अब हमें पता है x का मान निकालना है। हमें पता है चूँकि क्या होता है वही लिखना है हमें, बाह्य पद का गुणनफल मैं लास्ट टाइम ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, अगली नहीं लिखूँगी, आप समझ जाएगा। इजिकल टू मध्य पद का गुणनफल यही होता है ना। अब बाह्य पद क्या हमारे पास, ये दोनों हैं, यानी कि 10 × 66 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 55 × x, यही होगा।
अब क्या हो जाएगा, हमें x का मान निकालना है। x के साथ ये क्या है, इनटू में है 55, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 66, ये इनटू में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ, क्योंकि वैसे हमारा क्या एक फॉर्मेट बना हुआ है उस तरह से लिखने का, लेकिन ऐसे भी लिखेंगे कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये आसानी से 11 बार कट गया, 11 पंजे 55, 11 छक्का 66। जब हमारा आसान कट हो तो कोई जरूरी नहीं हमें इंटू करके क्या बड़ी संख्या बनानी, क्योंकि छोटी संख्या हमारी इजीली कट जाती, तो हमारी स्मार्टनेस है कि हम कहाँ पे कैसा उसको काटने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 दूना 2 आसानी से कर दे, 6 दूने कितना हो गया, 12, क्या हो गया, x के बराबर, यानी x जो हो गया हमारा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि हमारा जो द्वितीय अनुपाती है वो कितना है, 12 है। और आप इसको सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो ये सारे नंबर अब क्या हो जाएंगे, 10 अनुपात 12 अनुपात 55 समान अनुपात 55 अनुपात 66, ये आपको समान अनुपात दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या है हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कहाँ तक हो गया, अच्छा नेक्स्ट पेज में आ गई थी मैं, ये हो गया। अब बताना है आपको 6, 36 और 216 बितान अनुपात है या बितान अनुपात में है या नहीं। 3 संख्याएं दे रखी है, 6, 36 और कितना 216 है ना, 6, 36 एंड 216 ये बताना है कि ये बितानुपाती है या नहीं। हमें पता है बितानुपाती के लिए क्या होता है, 6 अनुपात जो मध्य पद है वो क्या होता है, सेम होता है, मतलब 6 अनुपात 36 समान अनुपात 36 अनुपात 100 कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, है ना। अगर इन दोनों का बराबर आ जाता है, मतलब ये क्या बितानुपात हो जाएगा। अगर नहीं है, बितानुपात का एक गुण क्या है, समानुपात, और बितानुपात की पहचान क्या है, ये दोनों के बराबर होना, यही है ना। या आप ऐसे फार्मूला लगा सकते हो, जैसे कि हमें उसका पता है बितानुपात का फॉर्मूला, हम लिख सकते हैं जो फॉर्मूला है समानुपात का, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के हमें पता है बाह्य पद का अनुपात क्या था, समानुपात का क्योंकि बितानुपात क्या एक प्रकार समान अनुपात है, समानुपात के गुण उसमें है ही, तो बितानुपात का क्या हो जाएगा, बाह्य पद का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर हो गया, मध्य पद का गुणनफल के बराबर, यही होगा। और मध्य पद क्या होता है, इसमें दोनों पद बराबर होते हैं, तो हम दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, मध्य पद का गुणनफल इक्वल क्या हो सकता है, बाह्य पद का गुणनफल क्या हो सकता है, मध्य पद का स्क्वायर हो सकता है ना। तो दोनों सेम है, a इंटू ए है तो हम इसको क्या a स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या 36 इंटू 36 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यही बात है, तो आपके बुक में ये वाला फॉर्मूला दे रखा है। तो अब हम यहाँ से निकालो, बाह्य पद हमें पता है क्या है, मेरे पास ये दोनों हैं, तो 6 इंटू 216 जो है क्या ये बराबर है आपके किसके, 36 के स्क्वायर के बराबर। अगर आप इस फॉर्मूले में नहीं करना चाहते, इस फॉर्मूले में रख के जैसे मैंने समान अनुपात निकाले थे उस तरह से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो, दोनों ही सही हैं। तो आप इसको देख लो, 6 छक्का 36, 3 6 कम 6 और 3 9, 6 दूना 12 हो गया, इजिकल टू करके देख लो ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 36 हो गया। या फिर आप इसको नहीं, हमें तो पूरा बराबर निकालना है ना, डिवाइड नहीं करना है। कितना था ये, 6 छक्का 36, 3 और 6 कम 6 और 3 9, 6 दूना 12 हो गए, ये इसके बराबर है कि नहीं। अब हम देख लेते हैं, तो इसको देख लो 36 इंटू 36 करके देख लो, 6 छक्का 36, 3 बच्चे 6 दूना बच्चे 18, 19 20 21 हो गया, 21 हो गया। और 6 कम 6 जब 6 18, 1 3 3 9 और 1 10 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 1 हो गया, तो ये हो गया 12 9 6 हो गया। तो ये दोनों ही नंबर क्या आएंगे, आपस में बराबर हो गए। अतः हम लिख सकते हैं कि आपके 6 36 और 216 के आपस में बितानुपाती हैं, क्योंकि इनका जो मध्य पद हैं वो क्या होते हैं, बाह्य पद के बराबर हैं, और मध्य पद दोनों नंबर क्या हैं, सेम नंबर हैं, तो इसलिए क्या होंगे, ये बितानुपात होंगे। तो ये भी आपको समझ आ चुका होगा, मैं ये समझती हूँ। अगर नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके दोबारा देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है
वो है आपके पास निम्नलिखित संख्या बितानुपाती। उसने बता दिया है संख्या बितानुपाती है, तो x का मान आपको निकालना है। x संख्या हमारे पास x 10 और 50, ये उसने बता दिया आपको क्या है, बितानुपाती है। बस आपको x का मान निकालना है। अब बितानुपाती में हमें पता है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बात करते हैं। हमें पता है कि बाह्य पद का गुणनफल इज इक्वल टू क्या है आपका, मध्य पद का स्क्वायर, मध्य पद का स्क्वायर या मध्य पद का गुणनफल, जैसे आपको सहूलियत लगे आप ऐसे लिखते हैं। बाह्य पद क्या है आपके पास, ये हैं, तो मतलब x इंटू 50 जो होगा किसके बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, या 10x इंटू 50 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा। और x कितना होगा, x इसके साथ के इंटू में, तो यहाँ 50 किस में चल जाएगा आपका, डिवाइड में चले जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में बता देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काट दो, 5 दूना कितना होगा, 2, यानी x आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का मान ही आपको निकालना था, 2 हो गया। अगर हम इसका अनुपात बनाना चाहिए, बितानुपात बताना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2 x 2 आ गया, 2:10 समान, क्योंकि बीच वाला पद बराबर होता है, समानुपात 10:50। इस तरह से हम अपने बितानुपात को लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है इसी का है, सेकेंड है। इसमें भी x बताना है, 16x और 144 है। ठीक है, यहाँ भी x बताना है। सेम आप लिख लीजिए फॉर्मूला, बाह्य पद का गुणनफल जो होता है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, किसके बराबर हो गया, मध्य पद के स्क्वायर के बराबर होगा। बाह्य पद का गुणनफल देख लो, मध्य पद के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, अब हमें स्क्वायर निकालना है, तो आप 16 कितना हो गया, 4 चौको 16 हो जाता है, इंटू कितना हो जाता है, 12 की क्या हो जाता है, 144 को तोड़ देंगे, क्योंकि हमें x का स्क्वायर दे रखा है। x इज इक्वल टू निकालना है, x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू, मैं इसको पलट देती हूँ, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 12 हो जाएगी। अब हम देखते हैं, अब हमने अंडर रूट निकालना है, तो 2 के पद में से एक पद निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 चौको 12 बन चौको 48, x कितना आ जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। जिन्होंने गुणनखंड वाला एक वीडियो देखे होंगे, आसानी से समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है, नहीं तो क्या होगा, इनको प्रॉब्लम आ रही होगी। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे इस तरह से ना समझ आया हो, तो आप प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। जैसे हम गुणा करके बता देती हूँ, मुझे पता है क्या है, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। बितानुपात निकालना है, तो हमें पता है बाह्य पद का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है, मध्य पद के स्क्वायर के बराबर होता है। मध्य पद के किसके बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। बाह्य पद का गुणनफल जो है 16 इंटू, बाह्य पद के हमारे यही हैं, 16 इंटू 144 इज इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का स्क्वायर या गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका इंटू कर लो आपस में। अगर आपको कई बार दिमाग में नहीं आता, कई बार दिमाग चल जाता है, तो नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इंटू करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 2 बचेगा, 4 छक्का 24 और 2 26, फिर 2 बचेगा, 6 कम 6 और 2 8, 1 का करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। इसको प्लस कर लो, 6 4 10, 1 9 और 1 10 और 3 13, 2 इतना आ जाएगा। कितना हो गया, 23 0 4 किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर। हमें निकालना है क्या है, एक्स निकाल लेंगे। तो ये क्या है, जब स्क्वायर है तो एक्स का मान निकालने के लिए हम इस नंबर का क्या करते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं। तो स्क्वायर निकालने के इसका अंडर रूट कर लो, 2 3 0 4। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, किसके द्वारा निकाल सकते हैं हम, या तो हम भागफल विधि द्वारा निकालें या हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालें, जो हमें आसान लगती है। ज़्यादातर बच्चों को गुणनखंड विधि ज़्यादा आसान लगती है, तो मैं भी गुणनखंड के द्वारा ही आपको बता देती हूँ। कैसे निकलेगा, 2 एकम 2, 1 बच्चा 1, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ता 14, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 सत्ता 14
2 दूना 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठा 16, 18 दूना 36, 2 नम्मा 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। मतलब क्या हो गया कि इसका गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब गुणनखंड हमें पता है, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, वर्ग स्क्वायर रूट, या हम इसको क्या बोलते हैं वर्ग रूट निकालना होता है, या वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में, वर्गमूल निकालना होता है, तो हम जितने भी नंबर हैं उनके हम क्या बना देते हैं, पेयर बना देते हैं, उनके हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और प्रत्येक ग्रुप में से एक एक लिख लेते हैं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसमें से क्या बच गया हमारा, इन दोनों में से 1 2 लिख देंगे, इस वाले ग्रुप में से दूसरा सेकेंड 2 आ गया, इसमें से दूसरा आ गया, इसमें से दूसरा और इसमें से 3, यही बच्चे कितने ग्रुप बने हमारे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, यही हो गया। अब इनका इंटू कर लो, 2 दूने 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 कम 16, 16 दूना 32 आ गया। ये हमारा x इजिकल टू आ गया 32, और पहले भी हमारा शायद सेम आंसर निकला था। तो इस तरह से क्या हो सकते हैं, हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। पहले हमारा 48 निकला था, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 48 हो गए है ना, इंटू गलत, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 होगा। तो हमारा जो x निकल जाएगा, x इजिकल टू हो जाएगा हमारा 48, और पहले भी हमारा आंसर यही निकला था। तो अगर उस तरह से एकदम से दिमाग न चले तो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं, और इस तरह से आपका क्वेश्चन कर ले। जब हम पहले ही दिमाग चला लेते हैं, हमारा थोड़ा माइंड वहाँ पे चल जाता है, हम पहले ही उससे सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारा इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना पड़ता और आंसर जल्दी निकल जाता है। बस फ़र्क इतना ही होता है, ठीक है। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ क्या हो गया, हमारा लेक्चर ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे अनुपात समानुपात खत्म होता है। इसके बाद आ जाता है आपका साधारण ब्याज। तो अगला जो टॉपिक होगा साधारण ब्याज के लिए होगा, साधारण ब्याज के बारे में होगा। तब तक के लिए आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।